नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसे विचार के बारे में बात करने वाले हैं, ऐसे एक आदर्श एक इंसान के बारे में बात करने वाले हैं जो बहुत ज़रूरी है, स्पेशली आज की जनरेशन के लिए जो उन्हें पूरी तरह से भूल चुकी है। मैं बात कर रहा हूँ ऐसे व्यक्तित्व की जिन्होंने हमें आज आज़ाद रहने की एक कीमत चुकाई उन्होंने। उन्हीं के कारण हम आज आज़ाद हैं, स्वतंत्र हैं। तो जब उन्हें फांसी हो रही थी उससे पहले उन्होंने एक दिन पहले कुछ एक लेटर लिखा था अपने दोस्तों को। वो लेटर मेरे पास है, वो मैं पढ़ने जा रहा हूँ और आप सुनिए और प्लीज़ सोचिए, समझिए। मैं बात कर रहा हूँ भगत सिंह, कॉमरेड भगत सिंह। पत्र कुछ इस प्रकार है। साथियों, स्वाभाविक है कि जीने की इच्छा मुझ में भी होनी चाहिए। मैं इसे छिपाना नहीं चाहता, लेकिन मैं एक शर्त पर जिंदा रह सकता हूँ कि मैं कैद होकर या पाबंद होकर जीना नहीं चाहता। मेरा नाम हिंदुस्तानी क्रांति का प्रतीक बन चुका है और क्रांतिकारी दल के आदर्शों और कुर्बानियों ने मुझे बहुत ऊंचा उठा दिया है। इतना ऊंचा कि जीवित रहने की स्थिति में इससे ऊंचा मैं हरगिज नहीं हो सकता। आज मेरी कमजोरियां जनता के सामने नहीं है। अगर मैं फांसी से बच गया तो जाहिर हो जाएगी और क्रांति का प्रतीक चिन्ह मध्यम पड़ जाएगा या संभवतः मिट ही जाए। लेकिन दिलेराना ढंग से हंसते हंसते मेरे फांसी चढ़ने की सूरत में हिंदुस्तानी माताएं अपने बच्चों के भगत सिंह बनने की आरजू किया करेंगी और देश की आज़ादी के लिए कुर्बानी देने वालों की तादाद इतनी बढ़ जाएगी कि क्रांति को रोकना इस साम्राज्यवाद या तमाम शैतानी शक्तियों के बूते की बात नहीं होगी। हाँ, एक विचार आज भी मेरे मन में आता है कि देश और मानवता के लिए जो कुछ करने की हसरतें मेरे दिल में थी उनका 1000वां भाग भी पूरा नहीं कर सका। अगर स्वतंत्र जिंदा रह सकता तब शायद इन्हें पूरा करने का अवसर मिलता और मैं अपनी हसरतें पूरी कर सकता। इसके सिवाय मेरे मन में कभी कोई लालच फांसी से बचे रहने का नहीं आया। मुझसे अधिक सौभाग्यशाली कौन होगा। आजकल मुझे स्वयं पर बहुत ही गर्व है। अब तो बड़ी बेताबी से अंतिम परीक्षा का इंतजार है। कामना है कि ये और नजदीक हो जाए। आपका साथी भगत सिंह। 22 मार्च 1931, ठीक एक दिन पहले 23 मार्च 1931 से एक दिन पहले का ये पत्र है जो इन्होंने लिखा है। आप देख पा रहे हो, समझ पा रहे हो आप। इन्होंने एक ऐसे देश की कल्पना की और ये इस तरह से अपने आप को समर्पित कर चुके थे इस देश के लिए। जैसा कि इन्होंने लिखा है कि कल इन्हें फांसी होने वाली है, इसके बावजूद इनके मन में ये था कि मैं देश के लिए बहुत कुछ करना चाहता था। बहुत मेरी हसरतें थी, बहुत तमाम मेरी इच्छाएं थी, तमाम इनके प्लान होंगे जो ये करना चाहते थे और देश को एक समृद्ध और ईमानदार बनाने का इनका प्रयास था। लेकिन आज क्या है, कहीं ना कहीं पर आपको ऐसा नहीं लगता कि आज हमारे हालात तब से भी ज़्यादा बदतर है। वी आर इन 2026। आपको ऐसा नहीं लगता कि ब्रिटिश शासनकाल से भी ज़्यादा बदतर हालात हमारे आज हैं इस देश के। और जब मैं आपसे ये बात पूछता हूँ तो इंडिविजुअल बात मत कीजिए कि आपकी ज़िंदगी अगर अच्छी है, आपकी ज़िंदगी बहुत बेहतर है, आप एक 4 व्हीलर में घूम रहे हो, आपके पास अच्छी अर्निंग आ रही है, आपके पास वो सब कुछ है जो एक इंसान के पास होनी चाहिए, मूलभूत आवश्यकता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं अगर आपसे ये सवाल पूछ रहा हूँ तो आप सिर्फ अपने आप को सेंटर में लेकर इसका जवाब दीजिए। आपको जवाब देना होगा जो 150 करोड़ लोग और बाकी हमारे देश के अंदर।
उनकी हालात, उनकी ज़िंदगी इतनी ख़राब है कि एक अगर एक कीड़े की हालत है, कॉकरोच की ज़िंदगी और उनकी ज़िंदगी को देखा जाए तो ज़्यादा आपको फ़र्क महसूस नहीं होगा। आप किस मुगालता में जी रहे हो यार? क्यों आप इतने करप्ट होते जा रहे हो? और क्यों आप आवाज़ नहीं लगा सकते हो? क्यों आप आवाज़ नहीं उठा सकते हो किसी करप्ट ऑफिसर्स के खिलाफ या किसी करप्ट पॉलिटिशियंस के खिलाफ? भगत सिंह ये 23 साल का बंदा था इस समय, ब्रिटिश शासन के खिलाफ इन्होंने आवाज़ उठाई थी। हम नहीं कर पा रहे कुछ भी। एक पॉलिटिशियंस को हमने भगवान मान लिया। इस देश की इतनी जनता मूर्ख हो चुकी है कि एक पॉलिटिशियंस को आप भगवान मान रहे हो, आप उनकी पूजा कर रहे हो। कहाँ जा रहा है ये देश और क्यों जा रहा है? क्यों हम इतने अनपढ़ गवार आज भी है? आज भी ये सोचने की बात है, और सोचने की नहीं, इस बहुत गंभीर तरीके से सोचने की बात है। इसके ऊपर बहुत गंभीर तरह से विचार करना चाहिए और उसके बाद उसके ऊपर उसको अमली जामा पहनाना चाहिए। मैं ये सवाल हरगिज किसी से भी नहीं पूछूंगा कि 23 साल की उम्र में आप क्या कर रहे थे। ऑब्वियस है भगत सिंह के समय का और आज के समय में काफ़ी अंतर है। उस समय परिस्थितियाँ, उस समय स्थितियाँ बहुत अलग थी देश की। हमारे सामने एक दुश्मन था जो बनाया गया था कि हाँ, हमें सबको पता था कि हाँ ये हमारा दुश्मन है, तो हम सब एक साथ जुट गए और हमने लड़ा वहाँ और हम सब जीते। आज भी ऐसा ही कुछ है, बट वो दुश्मन की चमड़ी सफ़ेद नहीं है, उस दुश्मन की चमड़ी हमारी जैसी है, उसका रंग रूप हमारे जैसा ही है, लेकिन वो हमारा दुश्मन है, वो इस देश का दुश्मन है। हमें कुछ करना होगा। अगर हम कुछ नहीं करेंगे, हम ऐसे ही बैठे रहेंगे, तो आने वाली जो जनरेशन है, इवन जो आपके जो बच्चे रहेंगे, या सिर्फ अगर आप भी अगर 20-22 साल के हो, या अगर आप 40-45 साल के, अगर आपके कोई बच्चे, आने वाले 10-15-20 साल बहुत ज़्यादा घातक होने वाले आपके लिए। और हालांकि अभी भी बहुत ज़्यादा, पिछले 10 साल 15 साल और अभी तक बहुत ज़्यादा घातक है ऑलरेडी समय हमारा। डू इट मैन, डू इट, डू सम गुड स्टफ इन योर लाइफ। एक पूर्ण क्रांति की ज़रूरत है इस समय देश को, एकजुटता के साथ। और वो हर चीज़ जो गलत है उसको पूरी तरह से जड़ से ख़त्म करने की ज़रूरत है। मैं सिर्फ किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए नहीं बोल रहा हूँ कि लाइक आप इस पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लो और इस पॉलिटिकल पार्टी को हरा दो, या उस पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करके इस पॉलिटिकल पार्टी को हरा दो। नहीं ब्रो, ये पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ कि हर चीज़, हर इंसान जो करप्ट है, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो फैक्ट्री मालिक हो, चाहे वो अडल्ट्रेशंस कर रहा हो, चाहे वो घूस खा रहा हो, चाहे वो किसी भी तरह का अनैतिक कार्य कर रहा हो, हमें बदलाव की सख्त ज़रूरत है। आप समझिए इस बात। अगर आपके साथ अभी तक गलत नहीं हुआ है तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है आपके साथ गलत हो नहीं सकता या आगे नहीं होगा। यू आर इन द क्यू मैन, यू आर इन द क्यू। कभी भी आपका नंबर आ सकता है। सो वेट एंड वॉच और वेट, डू समथिंग फॉर योर कंट्री, नॉट फॉर यू, फॉर योर कंट्री। Bye.